everyone, welcome to my channel Science Unlocked. Today, the topic we are going to discuss is from 9th class biology book, unit number 1, Introduction to Biology. The major concepts we are going to cover in today's video is what is biology, how it is derived, and what are the divisions and branches of biology. So, without wasting our time, let's get into the video. सबसे पहले हम देखते हैं डिफाइन बायोलॉजी. बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ. बायोलॉजी हमारे पास क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ. बेसिकली हमारे पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ है उसके बारे में हम जो स्टडी करते हैं वो बायोलॉजी के अंदर होती है. द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग या स्टडी. जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं वो बायोलॉजी के अंदर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही स्टडी करेंगे. इसमें बेसिकली हम एक इंटर रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं. वो इंटर रिलेशनशिप क्या है? वो ऐसा ताल्लुक़ है जो एक लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान है और वो एक इन्वायरमेंट में होता है. ये सब कुछ हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं. अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी मेन डिविजन्स हैं बायोलॉजी की. There are 3 main divisions of biology which study the different aspects of life of the major groups of organisms. जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे प्लानट अर्थ पे, उनको डिफरेंट हम डिविजन्स या क्लासीफाई करते हैं वेरियस ग्रुप्स में. सबसे पहले जो हम बायोलॉजी की 3 मेन डिविजन्स को देखते हैं ऑर्गेनिजम्स की, वो है ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी. सबसे पहले हम देखते हैं ज़ूलॉजी को. ज़ूलॉजी इट सेल्फ इम्प्लाइज कि जू जो है वो एनिमल्स को रेफर करता है और लॉजी इट सेल्फ मीन स्टडी. सो दिस डिविजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स. जितने भी हमारे पास एनिमल्स मौजूद हैं और उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो हम ग्रुपिंग करते हैं वो सब हम ज़ूलॉजी में पढ़ते हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स वगैरह. नेक्स्ट वन इज़ बॉटनी. दिस डिविजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स. इसी तरह जिस तरह हमने ज़ूलॉजी को पढ़ते हैं इस तरह प्लांट्स की जो हम क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स में, उनकी करेक्टरिस्टिक्स और उनकी डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे वो हम बॉटनी में करते हैं. लास्ट वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी. दिस डिविजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जितने भी हमारे पास ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो नेकेड आई से विजिबल नहीं है, यानी एक आम इंसानी आंख उसको नहीं देख सकती, ऐसे माइक्रोब्स जो होते हैं या ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी होती है वो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर होती है. अब माइक्रोब्स होते क्या हैं? जिस तरह के बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, ये सब ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंपल नेकेड आई से विजिबल नहीं है. अब यहाँ तक तो हमने मेन डिविजन्स पढ़ ली. नेक्स्ट जंप ऑन टू द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजी. दिस ब्रांच डील्स विद स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखते हैं फॉर्म का क्या मतलब है. फॉर्म बेसिकली हमारे पास कोई भी शेप या आउटर फिजिकल अपीयरेंस है एक ऑर्गेनिज्म की. जिस तरह हमारे पास बॉडी में स्किन प्रेजेंट है, हम उसको नॉर्मली देखें तो वो हमारे पास एक आउटर फिजिकल अपीयरेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. एयर्स, नोज एक्सेट्रा, दिस ऑल आउटर फिजिकल अपीयरेंस यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इस तरह के जितने भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्टडी है वो हम मॉर्फोलॉजी के अंदर करते हैं, और इसी तरह हम मॉर्फोलॉजी का दूसरा नाम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी दे सकते हैं. नेक्स्ट इज एनाटमी. द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एनाटमी. हमारे पास जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे बता दूं, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनीज हो गया, ये सब हमारे पास इंटरनली बॉडी में प्रेजेंट है. सो ये हम एनाटमी के अंदर स्टडी करते हैं. उसके बाद हम जंप करते हैं हिस्टोलॉजी पे. द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. जितनी भी हमारे पास टिश्यूज प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, उनकी स्टडी भी हम हिस्टोलॉजी के अंदर करते हैं. नेक्स्ट वन इज सेल बायोलॉजी. यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती जाऊँ. सेल बायोलॉजी में हम सेल की जितने भी हमारे पास फंक्शंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको स्टडी करते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहूँगी, कोई भी टॉय है वो हमारे पास सेल के बगैर नहीं चलता. From the previous classes, we are coming to know about it that cell is the basic structure and functional unit of body. सेल ना हो तो कोई भी बॉडी अपना फंक्शन परफॉर्म प्रॉपर्ली नहीं कर सकती. सो सेल बायोलॉजी के अंदर हम जितने भी सेल के स्ट्रक्चर्स हैं, इसके फंक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजी. दिस ब्रांच डील्स विद स्टडी और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हमारे पास जितने भी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, उनके कुछ ना कुछ फंक्शन हैं.
सो वो सब हम फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। जिस तरह हार्ट का फंक्शन है पम्प करना ब्लड, इस तरह वेरियस ऑर्गन्स और पर किडनीज हो गया, इन सब के अपने अपने फंक्शंस हैं जो हम फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक्स। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड their रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। Inheritance means the transmission of characters from one generation to other. जेनेटिक्स की जो स्टडी है बेसिकली वो जितने भी हमारे पास बॉडी में जो जीन्स की थ्रू इन्फॉर्मेशन कैरी इनहेरिटेंस जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक हमारे पास ट्रांसमिशन करते हैं करेक्टरिस्टिक्स को, और जीन्स की जितनी भी स्टडी है वो हम जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। नेक्स्ट वन इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी यानी एम्ब्रियो की जो स्टडी है। एम्ब्रियो इज स्मॉल बेबी विच कन्वर्ट्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, एंड उसके जितने भी हम डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। और किस तरह मतलब एम्ब्रियो से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू अ न्यू इंडिविजुअल। The next one is taxonomy. It is the study of the naming and classification of organisms into groups and subgroups. हमारे पास जितने भी ऐसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, हम इसकी नेमिंग करते हैं और फिर हम इनको वेरियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, वो सब टेक्सोनॉमी के अंदर स्टडी किया जाता है। The next one is paleontology. It is the study of fossils which are the remains of extinct organisms. सबसे पहले तो हम देखते हैं extinct organisms होते क्या हैं। ऐसे organisms या ऐसे हमारे पास जानदार जो इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुके होते हैं, या उनका कोई भी ऐसी स्पीशी है जो नहीं बचती और मुकम्मली तौर पे वो ख़त्म हो चुके हैं, वो हम उनको एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और फॉसिल्स बेसिकली हमारे पास डेड रिमेन्स हैं एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स के, यानी वो ऑर्गेनिज्म सिर्फ ख़त्म होते हैं, उनका कोई ना कोई ऐसा सुराग रह जाता है जिसकी वजह से हम उनकी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी डायनासोर की। डायनासोर पास्ट वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता था बट अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो सब कुछ हमें फॉसिल्स की मदद से पता चला कि ये जो है ये पास्ट वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते थे। The next one is environmental biology. It deals with the study of interaction between the organism and their environment. Environment के अंदर जितने भी हमारे पास organism या living things मौजूद हैं, living organism जानदार मौजूद हैं, उनका आपस में जो भी ताल्लुक है, interaction है, वो environmental biology के अंदर study किया जाता है। The next one is sociobiology. This one deals with the study of social behavior of animals that make societies. अब जिस तरह एक ह्यूमंस हैं उनका भी एक सोशल बिहेवियर होता है, कम्युनिटीज़ बनाते हैं, कॉलोनीज़ बनाते हैं, सोसाइटीज़ बनाते हैं, ये सब कुछ हम एक सोशल बिहेवियर के अंदर पढ़ते हैं। इसी तरह हमारे पास एनिमल्स का भी एक सोशल बिहेवियर है, तो हम उसको सोशियो बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी एक एंट और हनी बी की, इनका भी एक आपस में एक सोशियो बिहेवियर है, हाउ दे प्रोटेक्ट ईच अदर, हाउ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन देम, ये सब हम सोशियो बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पैरासिटोलॉजी। दिस पार्ट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स बेसिकली हमारे पास एक ऐसे किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन इन रिटर्न उनसे बेनिफिट हासिल करें। वो बेनिफिट किसका होता है? फूड या शेल्टर की फॉर्म में। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगी वायरसेस की। वो जब बॉडी पर अटैक करते हैं तो इन रिटर्न वो अपने होस्ट को हार्म करते हैं, लेकिन वो खुद उससे शेल्टर और फूड हासिल कर रहे होते हैं या न्यूट्रिएंट्स हासिल कर रहे होते हैं। ये सारी पैरासाइट्स की स्टडी हम पैरासिटोलॉजी में करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी। It deals with the practical applications of living organisms to make substances for the welfare of mankind. अब ये हमारे पास एक ऐसी न्यूली इंट्रोड्यूस टर्म है जो लैब टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं जो कि बेनिफिट होता है या बेनिफिशियल होता है मैनकाइंड के लिए, इंसानियत के लिए। द नेक्स्ट वन इज़ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी यानी कि इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यून सिस्टम बेसिकली हमारी एक आर्मी है बॉडी की, जिस तरह एक किसी भी नेशन की आर्मी होती है और वो मुल्क को दिफा देती है, इसी तरह हमारे पास हमारी बॉडी में भी एक आर्मी मौजूद है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फॉरेन सब्सटेंसेस से, वैसे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, और ये सारी स्टडी हम इम्यूनोलॉजी में करते हैं। देन इज़ एंटोमोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड रिटर्न हार्म देम। एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। द लास्ट वन इज़ फार्माकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। जितने भी हमारे पास मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, उनके कोई ना कोई हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी पे। सारा कुछ हम फार्माकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। आई होप you will enjoy this video and you will learn and grow from it. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Science Unlocked. Thank you.